पाल में से एक तो आपका जो है लाजपत राय हो जाएंगे। लाल से लाजपत राय, बाल से हो जाएंगे बाल। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट सेट नंबर 56 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम होता है 25 एग्जाम से पहले एग्जाम हुआ है, हमने इसका 56 रैंक को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट केवल मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष के अधिक आयु के बीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आपका वीडियो है, आपके आंसर के उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया गया है। दोनों के लिए आपका 35 का काला क्वेश्चन है। बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? तो कह रहा है यहाँ पे कि निग्म वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो यही आपका एक रीजन है, क्योंकि आपका जो पानी है, पानी में सबमर्ज जाते हैं, डूब जाते हैं और सड़ने लगते हैं, और सड़ने के बाद में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, तो वही आपका क्या है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि संक्षिप्त नाम नीति का क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का पूरा नाम है। नेक्स्ट है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गियासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो बलबन का जो काल था आपका 1266 से 1287 के बीच में था। तो गियासुद्दीन बलबन जो आपका उस किस काल में भारत में शासन किए थे? तो आपका 1266 से 1287 के बीच में इन्होंने रूल किया था। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं आपके चेसर कहलाते हैं। तो वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? तो चेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको हम चेसर कहते हैं, जो बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट है जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष रूप में किसे पदभार संभाला है? तो ये आपका श्याम शरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष रूप में नामित किया गया आपका श्याम शरण को, आईआईसी के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है? तो आपका कनक रेले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनक रेले का संबंध जो आपका मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग के किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? तो आपका 17 के नीचे और 21 के नीचे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग के किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? तो ये आपका 17 के नीचे और 21 के नीचे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति जो आपका किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति आपका मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है? तो किसी राज्य में अगर मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति करना है तो आपका मुख्यमंत्री का सलाह बाध्य होता है। नेक्स्ट है केलुचरम महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो केलुचरम महापात्रा का जो नाम आता है आपका ओडिसी डांस के लिए आता है। जहाँ भी आप महापात्रा देख लीजिएगा आप ओडिसी डांस इसको समझ लीजिएगा। जहाँ भी झावेरी देख लीजिएगा वो आपका मणिपुर से संबंधित है। तो झावेरी जो आपका मणिपुरी हो जाएगा और ओडिसी आएगा केलुचरम महापात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय क्षेत्र के गतिविधि है? तो द्वितीय क्षेत्र का गतिविधि आपका विनिर्माण हो जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र का जो गतिविधि होता है आपका विनिर्माण क्षेत्र के अंदर में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG का उद्घाटन किया था? तो आपका जितेंद्र सिंह ने किया था। तो भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG का उद्घाटन किया था? तो जितेंद्र सिंह ने 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर सम्मेलन में उन्होंने उद्घाटन किया था, जितेंद्र सिंह ने। सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जो परियोजना है आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो ओणम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है केरल में राजा महाबली की याद में मनाते हैं? तो ओणम का त्यौहार इसका करेक्ट आंसर है। और कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। वहीं अगर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में आपका कौन मनाते हैं? तमिलनाडु में हम क्या हो गया यार, पोंगल हो गया, पोंगल। नेक्स्ट है असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी जो आपका 1921 में शुरू हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। दोनों मिलकर स्टार्ट हुआ था कब? 1921 में। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। और दोनों को लीड कौन किए थे? आपके महात्मा गांधी। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। मूल अधिकारों को किस देश से संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूल अधिकारों को किस देश से लिए गए थे? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों के अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे हम आपका खाद्य शुद्धिकरण कहते हैं। खाद्य शुद्धिकरण इसका कहते हैं, कहा जाता है। तो जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों का विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों के अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे हम खाद्य शुद्धिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग करके हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीज को सलाह देने के लिए करते हैं तो आपका टेलीमेडिसिन इसका कह सकते हैं। तो डॉक्टर जो है किस तकनीक का प्रयोग करके उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठी मरीजों का सलाह देते हैं तो ये आपका टेलीमेडिसिन सेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलीमेडिसिन सर्विस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी? तो भारत जोड़ो यात्रा जो आपका सितंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था और इसने किया था आपका राहुल गांधी ने किया था। तो निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी? तो राहुल गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो तत्कालीन कृषि मंत्री जो आपका सी सुब्रमण्यम हरित क्रांति के तहत भारत में कई नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हो जाएंगे, सी सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे एसएससी के डिफरेंट एग्जाम का वीडियो सोल्यूशन जीके जीएस का किया हुआ है हर एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।